अभी का जो नया अपडेट ये है, और ये खुशखबरी वाली भी बात है कि नया जो डीए और डीआर है वो 55% के आंकड़े जारी हो गए हैं। हालांकि ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मैं अभी पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जो आंकड़े अभी आ रहे हैं उसके मुताबिक जनवरी 2025 से 55% जो है वो एकदम फिक्स हो गया है। और आपको पता ही है कि पहले हमारा 50% था, जो कि जुलाई 2024 से 53% हो गया, और जनवरी 2025 से 55%। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि देखिए, हमने पहले आपको बताया था कि OROP3 का स्पर्श पीपीओ आ गया है, इसके बारे में कैसे जानेंगे। सितंबर की पेंशन का मैसेज आया है, उसके बारे में पुरानी पेंशन व्यवस्था, ओल्ड पेंशन स्कीम कभी लागू ही नहीं होगा। भले ही कितना भी इसके ऊपर वीडियो कंटेंट बनता रहे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं आ सकती है, क्योंकि इसमें सरकार के खजाने का लॉस है। हर चीज़ें हमने आपको बारीकी से बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मेक श्योर रहें कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। एक चीज़ और है जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो जीवन प्रमाण ऐप से अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप SBI बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली बैंक से जाकर के अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं। और अगर आप किसी अदर बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में भी लॉगिन करके अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं। और अगर आप डिजिटली नहीं भरना चाहें तो आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी भर सकते हैं, बस उसमें एक डाउनलोड निकालना पड़ेगा, सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। चलिए अब हम आते हैं अपने डीए और डीआर वाले टॉपिक पे। तो डीए और डीआर में क्या है, एक बार इसे अच्छे से समझिए। देखिए, अभी जो जनवरी 2025 है ना, इसके अंदर ये माना जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 2% से बढ़ेगा। अब 2% से बढ़ेगा, इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा, 55%, 55%। आज के डेट में हम लोगों को कितना मिल रहा है, 50%। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आंकड़े बहुत कुछ बताता है। और AICP का इंडेक्स जो आएगा उसका तो पूरा टेबल मैं आपको डिस्कस करूंगा, पहले मैंने किया हुआ भी है, तो इसलिए तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, चलिए अब नहीं बोलेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। ये जो अपना 2% से बढ़ रहा है, इसका मतलब कि 55% हमारा हो जाएगा। अब 2% बढ़ने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि जुलाई 2024 से जो लागू है वो है 53% पे, इसको फिक्स कर दिया गया है 53% पे, यानी कि 3% का इंक्रीमेंट। 3% का इंक्रीमेंट इसलिए क्योंकि पहले हमारा था 50%, अभी जो है, जो चल भी रहा है इनफैक्ट वो 50, तो 3% हमारा जुलाई 2024 से बढ़ेगा। और अभी है सितंबर का महीना, तो सितंबर वाले पेंशन में ये माना जा रहा था कि अगर ये 53% फिक्स्ड हो जाता है तो सरकार की तरफ से इसके बारे में घोषणा कभी भी हो सकती है। औपचारिक तौर पे ये 100% घोषणा होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो जो घोषणा होगा ना, उस टाइम से फिर आपको मिलेगा, तो मिलेगा जुलाई से कैलकुलेट होकर के। तो अगर ओवरऑल देखें, वैसे सितंबर में तो ये मुझे नहीं लग रहा मिलेगा, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया भारत सरकार से, और आज 20-21 तारीख हो गया। लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि मे भी 25 तारीख को एक मीटिंग है इसके ऊपर, तो शायद वहाँ पर अगर ये कंफर्म्ड हो जाता है तो आपको सितंबर में भी देखने को मिल सकता है। ये तो सितंबर का पेंशन अगर 30 सितंबर को आएगा तो उससे 2 दिन पहले आपको स्पर्श की तरफ से मैसेज आ जाएगा, और मैसेज में आपको बता दिया जाएगा कि वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एनीवे, अगर सितंबर में नहीं मिला तो होपफुली चांस है कि अक्टूबर में ज़रूर मिलेगा। तो अगर अक्टूबर में हमें इसका बकाया राशि मिलेगा तो अप्रोक्स जो बढ़ेगा पेंशन वो 2 से 2,500 हज़ार रुपये जरूर बढ़ेंगे। कब से कब का, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का मिलेगा आपको एरियर। और अगर सितंबर में मिल जाएगा तो जुलाई और अगस्त का मिलेगा, मतलब कि 1500-1600 रुपये का कुछ तो बेनिफिट होगा, अच्छा खासा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जुलाई से लागू, इसमें कहीं कोई वो नहीं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के और आंकड़े आएंगे। देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2024 का ये जो आंकड़ा आएगा ना, इसके अनुसार हम आंकलन लगा सकते हैं कि जनवरी में क्या होगा। वैसे अभी जो जनवरी में 2% का इंक्रीमेंट दिखाया गया, अभी जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग 50 तो हमारा था ही पहले से, जुलाई से 53 भी हो ही गया, यानी कि 53%, जनवरी में 55 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये, इसको
ओरिजिनल वैल्यू नहीं माने, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। कंफर्मेशन कब आएगा? दिसंबर के बाद, क्योंकि अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महंगाई वाला जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इसे कहते हैं, तो इसका जो इंडेक्स है वो तो जाहिर सी बात है महीने के एंड में ही आएगा। तो ये जो महीनों का एंड में आएगा उससे ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा, मोटा मोटी मान के चलेगी 55%, 110% हो रहा है। हालांकि जुलाई 2024 का जो अपना 53% हुआ उसका भी अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी सरकार की तरफ से घोषणा हो जाएगा फॉर 53% फिक्स्ड। और 53% जैसे ही फिक्स्ड होता है इसका मतलब कि आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। अभी जनवरी का ये आंकड़ा ऐसे निकल करके आ रहा है तो हमने सबसे पहले आपको ये वीडियो बना करके दे दिया है। होपफुली हमारे इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। और देखिए एक अभी अपडेट निकल करके आया OROP 3 को लेकर के, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्पर्श नोडल ऑफिसर की तरफ से ये माना जा रहा है ना कि OROP 3 का कॉरिजेंडम PPO सच में जनरेट हो रहा है, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। PPOs जनरेट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो जो पेंशनर हैं उनका अब कॉरिजेंडम PPO देखने को मिलेगा। एक सवाल आता है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि कॉरिजेंडम PPO उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका पेंशन बढ़ रहा है। अगर पेंशन में कोई तब्दीली नहीं हो रही, आपका पेंशन बढ़ ही नहीं रहा, तो कॉरिजेंडम PPO नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप OROP 3 के लिए एलिजिबल हैं, आपके पेंशन में चेंजेस हो रहा है, तो कॉरिजेंडम PPO मिलेगा। कॉरिजेंडम PPO को आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में जाकर के चेक ज़रूर कीजिएगा। चेक करना बहुत ही आसान है, इसके बारे में एकदम डिटेल में बताया हुआ है। उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बिना लॉगिन किए आप चेक नहीं कर सकते अपना कॉरिजेंडम PPO। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जो आप PPO चेक करते हैं ना, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है WEF का, यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम। अगर 1 जुलाई 2019 से है तो इसका मतलब आप समझिए कि अभी आपका नया वाला कॉरिजेंडम PPO नहीं मिला है, ये OROP 2 की बात हो रही है, ठीक है। और अगर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 है, इसका मतलब है कि ये आपको OROP 3 का नया वाला कॉरिजेंडम PPO मिल गया। तो जो नया वाला कॉरिजेंडम PPO आएगा उसमें आपका पेंशन कितना बढ़ा है एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। सारे पेंशनर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके बारे में हमने एकदम डिटेल में आपको बताया हुआ है किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपना, किस तरीके से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, मोबाइल पे भी इसके लिए मैसेज आएगा आपको। तो जैसे आपका जो भी OROP 3 का आपका कॉरिजेंडम PPO जनरेट होगा तो उसके लिए एक मैसेज भी डिस्प्ले होगा आपको, और उसमें वो आपको बताएगा कि आपका जो नया वाला कॉरिजेंडम PPO है वो जनरेट हो गया है। ऐसे अगर मैं मैसेज फॉर्मेट की बात करूं तो मैं अभी तुरंत जल्दी से आपको वो भी दिखा सकता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप का आपको ना मैसेज शो होता है। डियर नायक, जो भी आपका रैंक होगा, टाइम स्केल, पेंशनर ID होगी आपकी, कॉरिजेंडम PPO होगा, जो भी नंबर होगा, हैज़ बीन जनरेटेड अगेंस्ट ओरिजिनल PPO। क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया जो भी PPO में चेंजेस होता है तब जाकर के कॉरिजेंडम PPO बनता है। टू व्यू योर एंटाइटलमेंट एंड लेटेस्ट PPO लॉग ऑन टू spurs.defensepension.gov.in। ये स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट है जो अभी हमने बैकएंड से ओपन भी किया हुआ है। इस पे जब आप लॉगिन करके देखेंगे अपना वैलिड क्रेडेंशियल का मतलब यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके, तो फिर आपका सारा चीज़ वो प्रॉपर वे में बताएगा कि आपका नया वाला क्या कॉरिजेंडम PPO है। तो आपको अपडेटेड रहना है, अपने मोबाइल फ़ोन पे आप चेक कीजिएगा आपको मैसेज आया या नहीं। कुछ पेंशनर को मैसेज चला गया आज के डेट। अब बात ये आती है कि OROP 3 का जब कॉरिजेंडम PPO का मैसेज जा रहा है पेंशनर को, तो क्या सितंबर के महीने में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि अभी तो सिर्फ डेटा लोड हो रहा है। तो स्पर्श नोडल ऑफिसर का साफ साफ कहना है कि सितंबर के पेंशन के लिए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया अभी। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैसेज आ गए, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैसेज क्यों जा रहा है। मैसेज आपको पता है कि पेंशन के 2-3 दिन पहले मिलता है, तो उसके पहले मैसेज सितंबर पेंशन का जा रहा है। पता नहीं कैसे, कुछ हो सकता है, टेक्निकल एरर हो। एनीवे, लेकिन OROP 3 का कॉरिजेंडम PPO अपने मोबाइल पे चेक कीजिएगा। मोबाइल का नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मैसेज वगैरह अगर आपको नहीं आता है तो आप लॉगिन करके ही देख सकते हैं। और यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए OTP डाल करके। उसके बाद आप अपना वहाँ पर सारा डिटेल्स देख सकते हैं कि आपका कॉरिजेंडम PPO जनरेट हुआ है या नहीं। मिलेगा। अभी DA और DR की हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए इस महीने में मे बी अगर अच्छी बात रही तो मिल जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ में तो मिलना ही चाहिए। सरकार की तरफ से घोषणा आ जाएगी। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो जुलाई से लागू हुए तो सितंबर अक्टूबर तक घोषणा हो जाता है। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन होगा तो अपडेट हम आपको करेंगे और हमें पता भी चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। OROP 3 के लिए बस थोड़ा सा और वेट करते हैं। PPOs वगैरह जनरेट हो रहे हैं तो मे भी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिले। वैसे स्पर्श पेंशन पोर्टल को चलाने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
और साथ ही साथ अगर आप अपना खुद का कोई एडवाइस या सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम शस्त्रीय काल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।